उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा के पहले सत्र की कार्रवाई आज सुबह राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। अभिभाषण के बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के पटल पर आने वाले 4 महीनों के लिए 21,116.81 करोड़ का लेखानुदान पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कल लेखानुदान पर विभागवार सदन में चर्चा भी की जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगले 4 महीने के लिए लेखानुदान बजट पेश किया है, जो 21,116.81 करोड़ का है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें मंत्र दिया है कि 2025 तक हमारा ये उत्तराखंड, तो उसको दृष्टिगत 4 महीने के लिए आगे जो दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कल उस पर विभागवार चर्चा होगी, बजट कुल मिला के 21,116.81 करोड़ का है। वहीं सत्र के पहले दिन विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से पहले सदन में लेखानुदान प्रस्तुत करने पर विपक्ष ने नाराजगी व्यक्त की और इसे नियमों के विरुद्ध बताया। ये नहीं है सदन की अवधि बढ़े या नहीं बढ़े, प्रश्न ये है कि जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो जाता है तो उसके लिए चर्चा पर समय जो है सुनिश्चित किया जाता है। जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो जाती है तब जो है सदन के अंदर लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आज हुआ, मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने उसको देखा है। वहीं विपक्ष की मांग और हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्रवाई सुबह राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने राज्य सरकार की तमाम योजनाओं और नीतियों को सदन के समक्ष रखा। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के विकास कार्यों के ब्यौरे के साथ ही भविष्य के लिए प्रस्तावित योजनाओं की तस्वीर दिखाई दी। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। भारत सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत गंगोत्री जी एवं यमुनोत्री जी के विकास हेतु 54 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बद्रीनाथ जी के सुनियोजित विकास हेतु प्रथम चरण में 246 करोड़ रुपए का निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि CSR फंड के अंतर्गत वित्त पोषण किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। सदन के पहले दिन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से कहा कि नई सरकार के गठन के बाद सत्र की शुरुआत हुई है, जिसमें आगामी 4 माह के विकास कार्यों के लिए लेखानुदान पेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि कल महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद लेखानुदान पास होगा। जो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अगले 4 महीनों के लिए चूंकि सारे कार्यक्रम चलें, सारे सरकार के काम चलें, सारी जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलें, विकास के काम चलें, तो 4 महीनों के लिए लेखानुदान आज प्रस्तुत हो गया है और कल महामहिम के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। इस चर्चा के बाद लेखानुदान पास होगा और इसमें हमने जो लेखानुदान प्रस्तुत किया है उसमें और जो महामहिम जी का अभिभाषण है, उस अभिभाषण में हमने अपने संकल्पों को भी रखा है। हमारे संकल्प हैं जो हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखे थे, उन सभी को हम पूरा करेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रभावित करने को गलत परंपरा बताया। जी, शुरुआत में उन्होंने कुछ महंगाई को लेकर कुछ बात की थी और उसके बाद शायद सदन के बाहर भी की होगी। परंपरा ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ कि गवर्नर जब राज्यपाल महामहिम राज्यपाल अभिभाषण हो रहा है तो हम उस वक्त थोड़ा सा संयम रख सकते थे और इस चीज को हम बाद में भी कर सकते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि वो बहुत जल्द उस चीज को हम लोग वहाँ पे वो खत्म हुआ और आदरणीय ऑनरेबल गवर्नर का जो अभिभाषण था वो शुरू हुआ।